मुस्लिम समाज को जरूर सोचना चाहिए। बिहार में वक्फ की महज 0.8% जमीन है। अगर हम किसी अल्लाह के नाम पे एक जमीन दान कर रहे हैं तो उसको हमको लिखित देने में क्या दिक्कत है? कह रहे हैं कि 20 साल आपने एनडीए को दिया, केवल 20 महीने का वक्त मांग रहा है बिहार को बदलने के लिए। तेजस्वी का वोट सुनिश्चित हो जाए। तेजस्वी एक समाज को भड़का करके जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है उसको अपने पाले में करें। जिस प्रकार की रैली की गई यह केवल और केवल तेजस्वी के लिए रैली थी। तेजस्वी यादव तो कहते हैं ये देश किसी के बाप की नहीं है, जबरन किसी पर कानून थोपना अधिकार किसी का नहीं है। अपने पिताजी का बयान लोकसभा में सुने होते तो शायद वह यह बात भी नहीं बोलते। नमस्कार, लाइव फैक्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों पटना के गांधी मैदान में मुस्लिम संगठनों द्वारा वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही सबसे पहले इस कानून को कूड़े के ढेर में डालेंगे। हमारे साथ भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सर, पिछले दिनों गांधी मैदान में जो प्रदर्शन हुआ, नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी तो इस कानून को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। कैसे देखते हैं? एक तो उनको संविधान की समझ नहीं है, संविधान पढ़े नहीं है। लोकसभा से पूर्ण बहुमत से पास कानून जो है उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, तेजस्वी और राहुल गांधी संविधान में यकीन नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि हमारे माता पिता के कारण हम संविधान से ऊपर हैं, इसीलिए इस तरह की वो बकवास कर सकते हैं। रही बात गांधी मैदान के रैली की, तो यह मुस्लिम समाज को ज़रूर सोचना चाहिए। बिहार में वक्फ की महज 0.8% ज़मीन है। उनकी ज़मीनों पर कोई विवाद भी नहीं है। गोविंदपुर, चितकोहरा जैसे कुछ ज़मीनें हैं जहाँ पे वक्फ ने बाद में साजिश के तहत इन ज़मीनों को कैप्चर करने का कोशिश किया है, लेकिन महज 29,000 एकड़ की ज़मीन बिहार में है, जो कि देश के 14% मुस्लिम आबादी को 0.8% ज़मीन है। परंतु यह केवल इसलिए किया गया है कि तेजस्वी का वोट सुनिश्चित हो जाए। तेजस्वी एक समाज को भड़का करके जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है उसको अपने पाले में करें, और इसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है कि बिहार में जहाँ कोई विवाद नहीं है, जहाँ पर किसी तरह का कोई ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे की कुछ बहुत ज़्यादा रिपोर्टें नहीं हैं, उस जगह जिस प्रकार की रैली की गई यह केवल और केवल तेजस्वी के लिए रैली थी। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ शामिल हैं जो यह चाहती हैं कि इस देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के राज में जो विकास हो रहा है उसकी धारा को सांप्रदायिक विद्वेष फैला के रोका जाए। आप कह रहे हैं कि एक समाज, खास समाज को भड़काने की कोशिश है, लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं ये देश किसी के बाप की नहीं है, जबरन किसी पर कानून थोपना अधिकार किसी का नहीं है। जो चीज़ लोकसभा से पास हुआ हो वह जबरन कैसे हो सकता है? इस देश में सांसदों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उनके लिए जबरन इसलिए होता है क्योंकि उनके पिताजी ने कानून नहीं बनाया। उनको अपने पिताजी का बयान लोकसभा में सुने होते तो शायद वह यह बात भी नहीं बोलते। किस तरह से वक्फ की ज़मीनें लूटी जा रही है यह बयान उन्हीं के पिताजी ने दिया था, दूसरे किसी ने नहीं दिया था। और हम चाहते हैं कि यह सब ठीक हो। अगर हम किसी अल्लाह के नाम पे एक ज़मीन दान कर रहे हैं तो उसको हमको लिखित देने में क्या दिक्कत है? और इस कानून में बिल्कुल साफ है कि पहले से जो भी ज़मीनों पर जो कुछ भी है उसको आप पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका कोई कागज़ नहीं मांगा जाएगा। लेकिन भविष्य में अगर आप कोई भी ज़मीन पर कोई भी धार्मिक एक्टिविटी करते हैं तो जाहिर बात है आपको कागज़ दिखाना ही पड़ेगा। और अगर अल्लाह के नाम पे हम कोई चीज़ दान कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं उसको कानूनन दान करेंगे, जिससे कि बाद में मेरे बेटे बेटी उस ज़मीन को विवादित नहीं कर सकें। यह सोच केवल इसलिए है क्योंकि मकसद है दूसरों की ज़मीन हड़पना, सरकारी ज़मीन हड़पना। इस कानून के आने के बाद आप किसी सरकारी ज़मीन को हड़प नहीं पाएंगे। एक सवाल है सर कि चुनाव से पहले तेजस्वी यादव एग्रेसिव मोड में, वो कह रहे हैं कि 20 साल आपने एनडीए को दिया, केवल 20 महीने का वक्त मांग रहा है बिहार को बदलने के लिए। 15 साल उनके पिताजी को देख लिया गया,
1.5 साल उनको भी देखा गया है कि ग्रामीण विकास विभाग में एक काम नहीं हुआ, जिस तरह से नगर विकास था 1 रुपए का काम नहीं हुआ। और तेजस्वी जी का विजन क्या है बताएं। सारा कुछ जो भाजपा ने और जदयू ने किया है उसको वो देख करके बोल रहे हैं, उनकी अपनी उपलब्धि क्या है। जिस व्यक्ति को संविधान पढ़ना नहीं आता हो वह व्यक्ति क्या कर सकता है। वह पहले तेजस्वी जी को चाहिए कि संविधान का अध्ययन करें, कानून के दायरे में बात करें। जो व्यक्ति खुद कानून के दायरे में बात नहीं करता है, जब उसका राज अगर कभी गलती से आ जाएगा तो जितनी भी गैर कानूनी चीज़ें हैं वो तो बढ़ेंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।